आज हम श्री राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राम कथा की प्राप्ति जीवन में कोई सहज घटना नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं है। देखो, व्यक्ति को कुछ वस्तु प्राप्त होती है तो उस सहज में प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सरल वस्तु है अथवा सरल घटना है। राम कथा की प्राप्ति जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राम यश का श्रवण कोई साधारण कार्य नहीं है। राम यश का श्रवण सहज में मिल भी नहीं पाता है, और वो भी इस कलिकाल में। इस कलिकाल में प्राय जीवों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो सत्संग की इच्छा रखते हैं। इतना भीषण युग है ये। इस युग में अधर्म का सर्वत्र प्रचार होता है, कुसंग का सर्वत्र बोलबाला है। और इस युग में यदि रामचरित्र श्रवण करने की इच्छा है तो वो किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में प्रकट नहीं हो सकती। कथा करती क्या है? कथा मन को पवित्र करती है। पवित्र मन में ही राम कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हो सकती है। पवित्र हृदय में यदि इच्छा हो रही है कि मैं श्री राम कथा सुनूं, भगवान के यश का श्रवण करूं, तो समझ लेना वो किसी साधारण व्यक्ति का हृदय नहीं है, वो किसी पुण्यवान व्यक्ति का हृदय है। अथवा तो उसके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं, तब उसके हृदय में रामचरित्र सुनने की इच्छा हुई है। क्योंकि राम कथा के विषय में शास्त्रों में लिखा गया है, पुरार्जितानि पापानि नाशयामांत यस्य वै। जिसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उसके हृदय में श्री राम कथा सुनने की इच्छा होती है।